सो हेलो गाइस, स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ जो कि है वैलिड सुडोकू। डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं, क्या होगा इसके अंदर, कैसे होगा देखते हैं। अज्यूमिंग कि आपको सुडोकू पता है क्या होता है, कि हम उसके अंदर 1 to 9 तक अरेंज करते हैं इन अ रो, इन अ कॉलम एंड इन अ बॉक्स जो यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, अदरवाइज आप इसके रूल्स भी देख सकते हैं यहाँ से। ठीक है, तो हमें क्या गिवन है, एक सुडोकू है जो कि पार्शियली फिल्ड है, जो कि इनिशियल स्टेट होती है। उसके बाद हमें उसमें अरेंज करने होते हैं नंबर। जनरली जो न्यूज़पेपर पहले आते थे तो वी यूज टू डू दैट, राइट। तो वेयर एम्प्टी सेल्स आर डिनोटेड बाय अ डॉट, आई थिंक, शायद देखते हैं, हाँ डॉट है। ओके, और इनपुट कैसे आएगा हमको, वेक्टर ऑफ स्ट्रिंग, लेट्स चेक, वेक्टर ऑफ स्ट्रिंग की फॉर्म में आएगा। ठीक है, जहाँ पे हर कैरेक्टर एक नंबर या डॉट सिग्निफाई करेगा। अ पार्शियली फिल्ड सुडोकू इज वैलिड, विच इज़ वैलिड। ठीक है, अब एक वैलिड सुडोकू को क्या बोल रहे हैं, विच पार्शियली फिल्ड इज नॉट नेसेसरीली सॉल्वेबल, ओनली द फिल्ड सेल्स नीड्स टू बी वैलिडेटेड। मतलब हमें एक्चुअली ये पूरा का पूरा सॉल्व करके और फिर वैलिडेट नहीं करना। जितना भी ये है एटलीस्ट क्या ये सही है या नहीं है। मतलब लेट से यहाँ पर जैसे 7 है, तो क्या यहाँ पर भी 7 तो नहीं है, कि जो इनिशियली क्वेश्चन दिया गया है क्या वो ही सही है या नहीं, हमें ये बताना है। ठीक है, ओके, तो रिटर्न 0 और 1। ओके, कूल इनफ। ठीक है, तो हम इसको एरे बनाते हैं। एंड अपन अप्रोच कैसे करेंगे बाय द वे, तो पहले वो देखते हैं। ठीक है, मैं इसको ज़रा यहाँ से इधर लेके आता हूँ। ठीक है, तो अब देखो हम यहाँ पर किस तरीके से जा रहे होंगे। हम चेक करेंगे, अपन हर रो पे जाके चेक कर लेंगे कि यार ये 5 है, तो इस पूरे में चेक कर लो कि 5 अवेलेबल तो नहीं है। इस पूरे में फिर हम यहाँ पे आएंगे, हम बोलेंगे 3 है, इस पूरे में जाके चेक कर लो कि 3 अवेलेबल है या नहीं। इस पूरे में चेक कर लो 3 अवेलेबल है या नहीं। इस बॉक्स में चेक कर लो 3 अवेलेबल है या नहीं। ठीक है, तो इस तरीके से अपन चल सकते हैं। बट इससे ना कॉम्प्लेक्सिटी देखो क्या हो जाएगी। हर रो के लिए, मतलब सॉरी, हर ith jth रो कॉलम की किसी वैल्यू के लिए मेरे को 9 बार, 9 बार और 9 बार, अगर मैं इसको n की टर्म्स में बोलूँ तो हर एलिमेंट के लिए मेरे को n, n और n 3 बार चलाना पड़ेगा। तो अगर मैं पूरे n स्क्वायर के लिए बोलूँ तो n स्क्वायर के लिए मेरे को हर बार ये चलाना पड़ेगा n 3n टाइम्स। ठीक है, तो विच इज़ n क्यूब की कॉम्प्लेक्सिटी चली जाएगी मेरे पास। दिस इज ब्रूट फोर्स। सीधा सीधा मुझे समझ में आता है कि मैं इसे चेक करूँगा, ये 2 चेक करना है, मैं इस पूरी रो में चेक कर लूँगा, इस पूरे कॉलम में चेक कर लूँगा, इस बॉक्स में चेक कर लूँगा। ठीक है, रो कॉलम में चेक करना डायरेक्टली ईजी है, बॉक्स वाला हम देखेंगे। ठीक है, बॉक्स इज़ अ थोड़ा सा स्पेशल केस। ठीक है, तो ये अपन देखेंगे। दूसरा, ये तो चलो हो जाएगा, n क्यूब में हो जाएगा। थोड़ा सा हमको इसको ऑप्टिमाइज़ करना है। ठीक है, ऑप्टिमाइज़ करना है। ऑप्टिमाइज़ कैसे कर सकता हूँ मैं इसको, मैं एक काम करता हूँ ना यार, मैं ना पूरी रो पे आइटरेट करते हुए, पूरी रो पे आइटरेट करते हुए चेक कर लेता हूँ कि इसमें ना क्या क्या एलिमेंट है। जैसे 3 है, 5 है, 7 है। कोई भी रिपीटेटिव आया तो मैं बोल दूंगा यार अब तो ये फॉल्स है, ये तो गलत हो गया। अगर यहाँ पे लेट से एक और 5 होता तो ये गलत हो जाता, 3 5 7 वुड हैव बीन रॉन्ग। सिमिलरली मैं क्या करूँगा, मैंने ऐसे 9 बार पूरे पूरे रोज पे आइटरेट कर लूँगा और सब पे चेक कर लूँगा, तो क्या हो जाएगा, n स्क्वायर कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी मेरे पास। ठीक है, हर रो में, हर कॉलम पे जाऊँगा, लेट से सेट में डाल लूँगा या एरे में डाल लूँगा, एरे ऑफ 9 में, और हर बार उसको ट्रू करता जाऊँगा। जहाँ जहाँ पे वैल्यू मिल जाएगी दोबारा आया तो फॉल्स। या फिर सेट भी कर सकते हैं कि सेट में वैल्यू डाली और अगर मेरे को सेम मिल गई तो फॉल्स। ओके, तो ये क्या हो जाएगी, n स्क्वायर कॉम्प्लेक्सिटी में हम एक रो का पता लगा लेंगे कि हर रो में है या नहीं। सिमिलरली कॉलम के लिए क्या करेंगे, सेम बिहेवियर, एग्जैक्टली सेम बिहेवियर। अपन क्या करेंगे, हम आएंगे हर रो में चेक कर लेंगे कि भाई 5 6 8 4, जैसे 5 6 8 4 7, लेट से यहाँ पे 4 होता, यहाँ पे मैं 4 एक और एंटर करने की कोशिश करता हूँ, उससे पहले मैं चेक करता सेट में क्या 4 अवेलेबल है। हाँ है, तो फॉल्स नहीं, ये वैलिड वैलिड सुडोकू नहीं है। ठीक है, तो सिमिलरली मैं हर कॉलम पे करूँगा, विच इज़ ऑल्सो एन n स्क्वायर कॉम्प्लेक्सिटी। मेरे को हर कॉलम में जाना होगा और उसकी हर रो पे भी जाना होगा ताकि मैं सेट में डाल पाऊँ। अब बॉक्स का देखते हैं, बॉक्स इज एन इंटरेस्टिंग केस। ठीक है, देखो मैं ith jth से मेरे को थर्ड इंडेक्स पे जाना है। ith jth 0 0 से स्टार्ट करके मेरे को थर्ड तक जाना है, यहाँ से भी सिर्फ थर्ड तक जाना है। तो मैं इंश्योर क्या करूँगा कि i को मैं 0 से स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है,
जे को भी जीरो से स्टार्ट कर दूंगा, दिस सिग्निफाई रो एंड कॉलम, या रो कॉलम कर लेते हैं डायरेक्ट। रो कॉलम जो कि जीरो जीरो से स्टार्ट करूंगा, इसके अंदर जाके मैं ना ये 3 को भर दूंगा। कैसे? आई इक्वल टू जीरो से, आई इक्वल टू रो से, आई लेस देन रो प्लस 3। ठीक है, जैसे जीरो से स्टार्ट हो रहा है तो जीरो प्लस 3 थर्ड तक जाए बस। ठीक है, एग्जैक्टली मतलब सेकेंड तक, लेस देन 3 तक जाए। सिमिलरली जे के लिए कॉलम से स्टार्ट होए और कॉलम प्लस 3 तक जाए, यहाँ तक आ गया। अब एक इस आइट्रेशन में मैं ये पूरा कवर कर चुका हूँ। ठीक है, फिर मैं इसको क्या कर सकता हूँ, रो प्लस 3 तक इंक्रीमेंट कर सकता हूँ कि रो प्लस 3 और कॉलम प्लस 3। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम हर थर्ड पे मैं इसको डायरेक्टली स्किप करता जाऊँगा rather than सिर्फ प्लस प्लस करते हुए, तो रो कॉलम भी हमारा सॉर्ट आउट हो जाएगा। ठीक है, इसकी डायरेक्ट इम्प्लीमेंटेशन भी देखते हैं। बहुत सिंपल इम्प्लीमेंटेशन है इसकी, ब्रूट फोर्स से हम। अच्छा, इसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो गया कि एन स्क्वायर, क्योंकि हम हर इंडेक्स पे एक बार जा रहे हैं, तो एन स्क्वायर फॉर रो, एन स्क्वायर फॉर कॉलम, एन स्क्वायर फॉर बॉक्स, विच इज 3n स्क्वायर, अल्टीमेटली एन स्क्वायर। ठीक है, तो हमारे पास एन स्क्वायर की कॉम्प्लेक्सिटी हुई, तो हम एन क्यूब से एन स्क्वायर पे आ चुके हैं। ठीक है, डायरेक्ट इम्प्लीमेंटेशन करते हैं इसकी। तो मैं क्या करूँगा, मैं डायरेक्टली फंक्शन बना देता हूँ अलग रहते थे एक जगह करने के। ठीक है, बूल चेक रो, और मैं सेम टू सेम वेक्टर डायरेक्टली कॉपी कर लेता हूँ क्योंकि मुझे यही चाहिए। ठीक है, और मैं चेक रो करने वाला हूँ, तो फॉर इंट रो इक्वल टू 0, रो लेस देन 9, रो प्लस प्लस, और मेरे को डेफिनेटली कॉलम पे भी जाना ही पड़ेगा। कॉलम इक्वल टू 0, कॉलम लेस देन 9, कॉलम प्लस प्लस। ठीक है, और मैं क्या करूँगा, हर रो के लिए मैं एक सेट बना लूँगा ताकि मेरे को सेम रिपीटेटिव ना मिल जाए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आता हूँ। अगर सबसे पहले तो मैं आके ये चेक कर लेता हूँ यार कि ARR मेरे पास डॉट तो नहीं है, डॉट है तो कंटिन्यू, क्योंकि वो तो मेरे को चेक ही नहीं करना, राइट। फिर मैं चेक करूँगा आके कि मेरे एस के काउंट में ARR और जे पढ़े तो नहीं है पहले से। अगर पढ़े हैं तो इसका मतलब क्या है कि ये रिपीटेटिव है, तो रिटर्न 0 मार देने का सिंपली। ठीक है, नेक्स्ट एस में मतलब सेट में इंसर्ट कर देने का क्या, ARR सॉरी नॉट आई जे, इट इज रो कॉलम। यहाँ पे आते हैं रो कॉलम। ठीक है, इंसर्ट करते जाएंगे, और अगर मिल रहा, अगर सेम मिल गया तो अपन रिटर्न 0 कर देंगे, और नहीं मिला एट दी एंड सारी रोज कंप्लीट करने के बाद तो मतलब अपन ट्रू है। सिमिलरली कॉलम के लिए तो चेक कॉलम। अब स्टार्ट किससे करेंगे, कॉलम। क्यों? क्योंकि मेरे को चाहिए कि यार कॉलम स्टार्टिंग में आए और हर रो की आइट्रेशन पे बन जाए। जैसे कॉलम इक्वल टू 0, के लिए रो 0 चेक करो, रो 1 चेक करो, रो 2, रो 3, रो 4, ऐसे करके। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कॉलम कर दूँगा, कॉलम, एंड दिस टर्न्स आउट टू बी रो, दिस टर्न्स आउट टू बी रो, दिस टर्न्स आउट टू बी रो। अब इस लूप में और इस लूप में कैसे क्या फ़र्क है, हम क्या है, रो को फिक्स किया, पूरे कॉलम पे आइटरेट किया। ठीक है, कॉलम पे फिक्स किया, पूरी रो पे आइटरेट किया, राइट। बहुत ही ठीक है, तो रो कॉलम डॉट है तो कंटिन्यू, एस काउंट रो कॉलम अगर मेरे पास ऑलरेडी है तो रिटर्न 0, एस में इंसर्ट कर देंगे रो कॉलम। सिमिलरली नाउ एक और फंक्शन अपने को क्या बनेगा, बूल चेक इन अ बॉक्स। ठीक है, ज़रा इसका भी कर देते हैं। ओके, अब इसका देखना कैसे करेंगे। फॉर इंट इक्वल टू रो कहाँ से स्टार्ट होगा, 0 से फॉर श्योर। रो लेस देन कहाँ तक जाएगा, 9 तक, और रो प्लस प्लस करेंगे। अगेन रो प्लस प्लस नहीं करेंगे, यहाँ पर रो कैसे करेंगे, हर 3 से इंक्रीमेंट करेंगे। ठीक है, रो इक्वल टू रो प्लस 3। यहाँ पे आते हैं, फॉर इंट कॉलम इक्वल टू 0, कॉलम लेस देन 9, और कॉलम को इंक्रीमेंट कैसे करेंगे, कॉलम प्लस 3, राइट। अब देखो, ये तो अपन ने 3 इंक्रीमेंट कर दिया, ये यहाँ पे किया, यहाँ भेज दिया, यहाँ भेज दिया, या फिर यहाँ भेजा, फिर यहाँ भेज दिया, ऐसे करा। ठीक है, तो मैंने रो को फिक्स किया, रो इक्वल टू 0 होगा, नेक्स्ट टाइम ये यहाँ पर आएगा, फिर यहाँ पर आएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट टाइम रो इंक्रीमेंट होगी, फिर कॉलम वापस से 0 से स्टार्ट, इधर इधर ऐसे करके बढ़ रहे होंगे अपन। होपफुली दिस इज मेकिंग सेंस, राइट। तो अब मुझे क्या इंश्योर करना है, मुझे यहाँ पर ये इंश्योर करना है कि ये पूरा बॉक्स भी चेक हो।
ठीक है। तो ये पूरा बॉक्स चेक करने के लिए मैं क्या करूँगा, आई 0 0 मेरा यहाँ पड़ा है, ठीक है, रो मेरा यहाँ पड़ा है, कॉलम मेरा यहाँ पे पड़ा है, मैं इसको 3 बार इंक्रीमेंट करके अपने पूरे बॉक्स पे इटरेट कर लूँगा। आई इक्वल टू रो से स्टार्ट करते हुए आई लेस देन रो प्लस 3, ठीक है, और आई प्लस प्लस, क्योंकि मेरे को 3 बार ही बढ़ाना है। सिमिलरली फॉर इंट जे इक्वल टू कॉलम जे लेस देन कॉलम प्लस 3 जे प्लस प्लस। अगेन इसके अंदर मेरे को फिर से यही सेम काम करना होगा, तो मैं एज इट इज कॉपी कर देता हूँ। एरर आई जे पे डॉट है तो कंटिन्यू एस इंसर्ट एरर आई जे, और यहाँ पर भी इंसर्ट। बट इससे पहले मेरे को सेट बनाना भी पड़ेगा, तो सेट बनेगा कहाँ पर, सेट बनेगा हर बॉक्स के लिए नया, ठीक है। तो हर बॉक्स की इटरेशन मेरे पास यहाँ पर हो रही है। इसको मैं एक बार थोड़ा सा और अच्छे से बताने की कोशिश कर देता हूँ थ्रू अ डायग्राम। तो देखो हम यहाँ पे इटरेशन कैसे कर रहे हैं। हमारा स्टार्टिंग में आई 0 और सॉरी रो 0 और कॉलम 0 दोनों यहाँ पर है, ठीक है। आई जे को भी मैंने यहीं पर पॉइंट किया। फिर मैं क्या कर रहा हूँ, आई को फिक्स किया, कॉलम इंक्रीमेंट 5 और 3 मेरे बॉक्स में डल चुके होंगे, ठीक है, सेट में सॉरी। फिर रो को मैंने इंक्रीमेंट किया विच इज़ आई, ठीक है, यहाँ पे मेरा आई है इस बॉक्स के लिए रो, तो आई इक्वल टू 1 हो गया। जे विच इज़ कॉलम, तो वो कॉलम 1 2 3 6 डल गया होगा। नेक्स्ट फिर से आई को बढ़ाया, यहाँ से आगे बढ़ाया, यहाँ से आगे बढ़ाया 9 8, तो ये मेरे पूरे सेट में डल चुके हैं विच इज़ अ बॉक्स। तो 5 3 9 6 9 8, कोई पंगा नहीं है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टाइम देखो क्या होगा, मैंने कॉलम इक्वल टू 0 के लिए कर लिया, अब कॉलम प्लस 3 से इंक्रीमेंट होगा, तो कॉलम यहाँ पे आ जाएगा। रो कैसे है, फिक्स है। फिर से मैंने आई को रो पे सेट किया, जे को कॉलम पे सेट किया और 3 बार बढ़ाया, ठीक है। तो यहाँ से एक आगे बढ़ा 7 डल गया होगा, अब सेट खाली है, ठीक है। फिर आई बढ़ गया होगा 195, एक बार हमारे पास जे बढ़ने वाला है तो 195, फिर से नीचे आएगा एम्प्टी कुछ नहीं। नेक्स्ट टाइम रो अगेन फिक्स है, देख रहे हो, कॉलम एक और बार बढ़ेगा। कॉलम की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे 0 3, यहाँ 3 हो जाएगी, यहाँ 6 हो जाएगी, तो 6 7 8 तक जाएगा एंड ये पूरे को फिर से भर देगा। एंड नाउ कॉलम 9 से बड़ा हो चुका, कॉलम 9 के बराबर हो जाएगा। अब की बार मैं कॉलम को बढ़ाऊंगा तो कॉलम 9 हो जाएगा, तो दिस इज फॉल्स। अब ये ऊपर आएगा और रो को 3 कर देगा, ठीक है, और कॉलम को 0। एंड सिमिलरली सेम जैसे हमने ऊपर किया नीचे के लिए भी ये करेगा। होप दिस इज मेकिंग सेंस, ठीक है। अब हमें नीचे क्या, यहाँ पे क्या करना है, एक तो यहाँ पे रिटर्न 1 कर देना है। अगर हमारे पास कुछ भी ऐसी कंडीशन नहीं आती है तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, सिंपली रिटर्न चेक रो एरे भेजते हुए एंड चेक कॉलम। कहीं से भी अगर मेरे को फॉल्स आ जाता है तो मैं सिंपली बोल दूंगा कि भाई ये वैलिड नहीं है, ठीक है। एक बार चेक कर लेते हैं, कुछ गलती की है, ओके सो कुछ तो इशू है, एक बार देखते हैं। अच्छा, एक तो पहली बात तो एक कैरेक्टर होगा, क्योंकि हम कैरेक्टर को डाल रहे हैं अपने सेट के अंदर, नॉट एन इंटीजर कैरेक्टर, ओके। और यहाँ पर अपने को इंसर्ट आई पे जे करना है, ओके, सबमिट। और छोटी छोटी मिस्टेक्स, ठीक है, होपफुली क्लियर हुआ होगा। एंड अच्छा लगा सब्सक्राइब करना, इंस्टाग्राम में डिस्क्रिप्शन में है, फॉलो कर सकते हो। नेक्स्ट में मिलते हैं, बाय बाय।